आदोदकं यस्य भवव्याधिनाशकं वचनामृतं यस्य ज्ञानभक्तिदायकं करुणामृतं यस्य खलु सद्मुक्तिदं शरण्यं तमेकं प्रणवं नमामि। शरणं तमेकं सद्गुरुं भजामि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। धर्माधर्माद्य संसृष्टं कार्यकारणवर्जितं कालादिभिरनवच्छिन्नं ब्रह्म यत्तद्भवाम्यहम्। ब्रह्म यत्तद्भवाम्यहम्। उपस्थित सभी संत वृंद तथा ब्रह्मचारी भक्तगण, सभी को मेरा सश्रद्ध ओम नमो नारायण ज्ञापनम। नमामि शंकरम कार्यक्रम में आज जो विषय हमारे पास आया हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद मैत्रेय ब्राह्मण के ऊपर। कल आप लोगों ने बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में संक्षेप में उपोद्घात के रूप में परम पूज्य महामंडलेश्वर प्रणव चैतन्यपुरी जी महाराज कहते हैं कि इस उपनिषद में 6 अध्याय है। मतलब चाहे कांड शाखा हो चाहे माध्यान्ह शाखा हो, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्याय को बृहदारण्यक कहते हैं और उसमें अंतिम 6 अध्याय के ऊपर भगवान शंकराचार्य को भाष्य मिलते हैं जिसको उपनिषद कहा जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें प्रत्येक 6 अध्याय में जो 2-2 अध्याय करके भाग है, पहले 2 अध्याय को मधुकांड बोलते हैं, दूसरे 2 अध्याय को मुनि कांड बोलते हैं और तीसरे 2 अध्याय को खील कांड बोलते हैं। मैत्रेय ब्राह्मण की एक विशेषता ये दिखाई पड़ता है, इस मैत्रेय ब्राह्मण मधुकांड में भी आया हुआ है, मुनि कांड में भी आया हुआ है। कुछ विशेषता है इस ब्राह्मण के। अभी तक जो हमारे यहाँ पे प्रवचन चला, हम पंचकोश के ऊपर विवेचन करके आत्म तत्व को, उसका अधिष्ठान स्वरूप मत ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा, उसके ऊपर विचार किए। फिर जागृत स्वप्न सुषुप्त को आधार ले करके फिर इस तीनों में अनुसंचरण करते हुए जो तुरीय अवस्था, मतलब जो हमारी असंगता की स्थिति, उसके ऊपर भी विचार किए। एक विशेष प्रक्रिया और श्रुतियों में दिखाई पड़ता है, वो है कार्यकरण प्रक्रिया। ये जो शास्त्र कहता है, उपनिषद में आता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म आत्मैव इदगुम सर्वम अथवा पुरुष एव इदम विश्वम। इस वाक्य को हम समझ कैसे सकते हैं? इस वाक्य को हम कैसे समझ सकते हैं सारा संसार ब्रह्म ही है अथवा आत्मा ही है? उसको लेकर के ये कार्यकारण प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। इस कार्य कारण भाव में एक सामान्य न्याय है, कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता है, कभी भी नहीं रह सकता है। ये जो वस्तु, भगवान भाष्यकार भी बोलेंगे इस शब्द को, जो वस्तु, और उसी के ऊपर मैत्रेय ब्राह्मण में विचार किया गया है, जिसको छोड़ करके आप देख नहीं सकते, वो वस्तु का स्वरूप वही होता है। जिस प्रकार घड़ा उत्पत्ति से पहले भी मृत्तिका में है, उत्पत्ति काल में भी हमें दिखाई पड़ता है कि मृत्तिका से मतलब उपादान कारण से उसकी उत्पत्ति होती है, और फिर स्थिति काल में भी अपने उपादान कारण को आश्रय करके ही वो रहता है, और प्रलय काल में वो अपने उपादान कारण में लय प्राप्त करते हैं। जो कोई भी इस प्रकार कार्यात्मक वस्तु अपने मतलब उपादान कारण के छोड़ करके नहीं रह सकता है, अथवा उपादान कारण के बिना उसको देखा नहीं जा सकता है, उस वस्तु का स्वरूप वही होता है।
उस वस्तु का स्वरूप वही होता है। देखने वाले व्यक्ति जिस प्रकार आप कभी भी किसी अलंकार को आप अगर सोचे कि मैं सोने के बिना अथवा चांदी के बिना अलंकार को देख लूं, ये होना संभव नहीं है। अलंकार की एक विशेष नाम रूप अलग है, परंतु उसको उपादान को छोड़ करके उसे देखा नहीं जा सकता। कल भी हमारे यहाँ पे वक्ता बताए, कोई अगर सोचे कि हम अपनी यहाँ से तंतु को अलग कर लो, आप अपना कुर्ता ले जाओ, ऐसा होना संभव नहीं होगा, क्योंकि कुर्ता आपको तभी दिखाई देगा जब आप तंतु को देखेंगे। तंतु को देखे बिना कुर्ता नहीं दिखाई दिया जा सकता। इस प्रक्रिया को अपनाते हुए सामान्य रूप से संपूर्ण जगत में यदि एक ही तत्व है तो आपके अनुभव में बता सकते हैं किसी भी जगह पे कोई भी वस्तु किसके बिना देखा नहीं जा सकता है। आप अपने आप स्वयं विचार करेंगे तो आप देखेंगे कैसे, जैसे भी हम बोलते हैं ये माइक स्टैंड है, ये घड़ी है, ये टेबल है, ये आसन है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ अथवा सामान्य व्यक्ति क्या यूज़ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये माइक स्टैंड है, ये टेबल है, ये घड़ी है, ये आसन है, ये दिया है, ये मूर्ति है। इस प्रकार जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, देखिए अलग अलग नाम रूप होते हुए भी, अलग अलग उपादान होते हुए भी एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? ये है, ये जो ये है वस्तु, ये ब्रह्म का रूप है, और जो बाकी नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं ये माया की परिणाम है। ब्रह्म के विवर्त रूप में माया साथ मिलकर के दिखाई। इस वस्तु को कार्य कारण प्रक्रिया में मुख्य रूप से ये भावना है, कार्यात्मक जगत आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ, दिखाई पड़ रहा है। तो जब कोई कार्य है तब इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा। कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता है। कार्य से अलग, कारण से अलग करके आप कार्य को अभी देख नहीं सकते। परंतु स्तुति इस प्रकार कार्य कारण भाव को दिखाने के बाद मूर्तामूर्त ब्राह्मण, इसी में बृहदारण्यक में ठीक इसके पहले आया हुआ है। अथवा आप यदि हमारे छांदोग्य उपनिषद सद्विद्या में देखते हैं, श्रुति अपने आप यहाँ पे नाम रूप की निषेध करके कहते अथा तो आदेश नेति नेति अथवा वाचारंभनम विकार। मतलब क्या हो गया? नाम रूप का निषेध करके अधिष्ठानी एकमात्र सत्य है वो यहाँ पे श्रुति प्रतिपादन करना चाहती हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया? कार्य है तो जरूर कोई ना कोई कारण होना चाहिए। परंतु श्रुति क्या निषेध करती है? ये कार्यात्मक जगत कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, मतलब कार्यता रूपी धर्म नहीं है। फलत तो क्या हो जाएगा? जिसमें हम कारणता को आरोप किए थे वहाँ पे वास्तविक कारणता नहीं है, परंतु एक वस्तु यहाँ पे है, ये निश्चय हो जाएगा। जिस प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पे यदि हम अलग अलग 10 घड़ा रख दें, 10 घड़ा रख दें और 10 घड़ा में पानी भी है, तो 10 घड़ा में पानी है और ऊपर लाइट भी है। अगर हम आपको पूछे क्या दिखाई पड़ता है, तो हम स्वाभाविक रूप से बोलेंगे 10 घड़ा है, 10 घड़ा में पानी है, उस पानी में इस लाइट की प्रतिबिंब है और एक लाइट है। यदि हम ठीक से इसको विचार करें तो हमको क्या कहना पड़ेगा? 10 घड़ा में पानी और उस पानी में लाइट की प्रतिबिंब और एक लाइट बिंब रूप है। अब हम बोलते हैं एक घड़ा टूट गया, तब आपके पास क्या बचा? क्या उत्तर देंगे आप? पूरा डिटेल जैसा हमने बोला ऐसा डिटेल अब अगर आप बोलेंगे तब आपको क्या कहना पड़ेगा? 9 घड़ा में पानी, उस पानी में बत्ती की प्रतिबिंब और एक बिंब। ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा घड़ा टूट गया, तब आप क्या बोलेंगे? 8 घड़े में पानी, उस पानी में बत्ती की प्रतिबिंब और एक बिंब। अब अंतिम घड़ा भी टूट गया, तब आप क्या बोलेंगे? आपके पास क्या बचा? केवल बिंब। अच्छा, ये जो बिंब शब्द हम प्रयोग कर रहे थे, ये बिंब शब्द का प्रयोग का हेतु था उस प्रतिबिंब के सापेक्ष में इसको बिंब शब्द प्रयोग किया जा रहा है। जिस समय वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं है तब आप उसको बिंब नहीं बोलेंगे, परंतु एक लाइट है, ये अब तक आपको समझ में आ गया। ठीक है ना? दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कार्य कारण भाव।
इस कार्य कारण भाव में यही है कि जगत की मूल उत्पत्ति क्या कारण है, उस मूल उत्पत्ति कारण तो हमको दिखाई नहीं पड़ता, वो विवर्तित होकर के आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिर तन्मात्रा, फिर भूत, पंचभौतिक वस्तु हमको दिखाई पड़ते हैं। परंतु इस श्रुति की अभिप्रेत अर्थ क्या है, भगवान भाष्यकार स्वयं ये बृहदारण्यक भाष्य में 2 जगह पे लिखते हैं, अजातशत्रु ब्राह्मण के अंतिम में और शरीर ब्राह्मण की अंतिम में लिखते हैं, तस्मात् एक रूप एकत्व प्रत्यय दार्ढाय एव सर्वश्रुतिषु सृष्टि स्थिति लय आदि कल्पना। भगवान शंकराचार्य की वाक्य है ये कि एक रूप एकत्व प्रत्यय दार्ढाय, जो एक रूप एकत्व प्रत्यय शुद्ध शुद्ध सच्चिदानंद एकमात्र विद्यमान है, उससे भेद वही एकमात्र सत्य है और वही पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसको प्रतिपादन करने के लिए ही श्रुति ने इस प्रकार कार्य कारण भाव अथवा सृष्टि स्थिति लय आदि कल्पना ऐसे की गई है, ऐसा श्रुति की अभिप्राय है। ये मतलब हमारी प्रतिज्ञा है, मतलब श्रुति अब हम क्या प्रतिपादन करने जा रहे हैं संक्षेप में अब हमने आपको बता दिया। अब हम ये मैत्रेय उपनिषद के आधार पर, श्रुति वाक्यों के आधार पर इसको समझाएंगे। सामान्य रूप से कथा तो सबको ही ज्ञात है, जैसा हमको पता है कि सभी व्यक्ति उपनिषद पढ़ने वाले जानते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि, उनकी 2 पत्नियां, एक पत्नी जो मैत्रेयी बड़ी पत्नी थी, वो जो है पहला पत्नी, वो जो है मतलब गुरुकुल में गृहस्थाश्रम में जो कर्म होता है वो कर्म के बहुत उत्साही नहीं थी, वो ब्रह्मवादी नहीं थी, ब्रह्म विचार ब्रह्मविद में उनका चिंतन। फलत उनका दूसरा पत्नी थी कात्यायनी करके। हम एक चीज़ देखा, एक बार बद्रीनाथ में हमारे पास आया था मत्तूर से वो ब्रह्मचारी, क्या नाम था जिसके घर में हम लोग गए थे। पहले ज़माने में गुरुकुल में जा कर के ब्रह्मचारी बालक लोग वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते थे। उस बेचारे ने शादी नहीं की थी, तो उसकी माता जी ने जो ब्रह्मचारी बालक लोग उसके घर में पढ़ने आते थे, वो खाना बना के खिलाते थे। वो जो बद्रीनाथ में आए थे, क्या नाम था उनके घर में गए थे हम लोग मत्तूर में, वहाँ पे संस्कृत भाषा में सब बोलते हैं। तो ये परंपरा हमारे अनादिकाल से यही चलता आ रहा है। अभी तो शिक्षा व्यवस्था बदल गया। तो यहाँ पे मैत्रेयी जो ब्रह्मवादिनी होने के कारण याज्ञवल्क्य को दूसरा पत्नी के सहारा लेकर के गुरुकुल जाना पड़ रहा था। अब जब उनकी मन में ऐसा विचार आया, क्योंकि ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ज्ञान हुआ तो मन स्वाभाविक संसार से विरक्त हो जाते हैं। तो एक समय उनकी मन में ये भावना है, अब मुझको ये सब छोड़ के चले जाना चाहिए। परंतु वो जानते थे कि ये दोनों पत्नियां हैं, दोनों बिल्कुल विपरीत मुखी है, मतलब विपरीत लड़ाई झगड़ा में नहीं, भाव से तो विपरीत मुखी है। तो ये बेचारी को ऐसा छोड़ दूंगा तो हो सकता है इनका आगे जीवन कैसे चले। तो बुला कर के मैत्रेयी को बोलती हैं, मैत्रेयी अभी मैं जो है इस मतलब गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ करके संन्यास लेना चाहता हूँ, तो मैं तुम दोनों को बुला करके, ये जो हमारी संपत्ति है, क्योंकि मेरे को माध्यम बना करके तुम दोनों में संबंध है, तो मैं इसको विभाजन करना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी जो है तुरंत उत्तर देती हैं, अच्छा ये बताइए कि ये जो आप हमको देना चाहते हैं कि साहोवाचो मैत्रेयी जन्नु म इयं भगो सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्ण स्यात् कथम तेन अमृतस्यामिति। ये जो सारा पृथ्वी, वित्तमय पृथ्वी यदि मुझे प्राप्त हो जाए, क्या मैं इसे अमृतत्व को प्राप्त कर सकती हूँ? देखिए यहाँ पे जैसे आज अभी तक विचार चल रहा था, गुरु जी के पास जाना, गुरु उपसदन, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व तीव्र हो, तब जा कर के आत्मज्ञान होता है, तो उसी की जाके गुरु उपदेश करते हैं। यहाँ पे मैत्रेयी तो सामान्य गृहवधू थी। यद्यपि सामान्य शब्द हमने प्रयोग किया, परंतु सामान्य तो नहीं थी, क्योंकि जिनके मन में ये भावना निश्चय है कि ये जो संसार में वस्तु दिखाई पड़ता है, क्या इस वस्तु से हम अपने जीवन के लक्ष्य, मनुष्य जीवन के लक्ष्य, उनकी निश्चय था कि इस अमृतत्व प्राप्ति ही मनुष्य जीवन की लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या ये सब मुझे मदद कर सकता है? ये विवेक जिसके अंदर हो गया, वो निश्चित ही सांसारिक विषय के प्रति उसका मन नहीं जाता। यहाँ पे विवेक वैराग्य के बारे में श्रुति में कोई कथन तो नहीं है, परंतु उनकी ये वाक्य जो ये प्रश्न याज्ञवल्क्य ऋषि के प्रति कि ये जो सांसारिक पूरा पृथ्वी वित्त से भरा हुआ यदि मुझे मिल जाए, तो क्या मैं इससे अमृतत्व को, मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकती हूँ? याज्ञवल्क्य सीधा उत्तर दिया,
न इति होवाच, नहीं, इससे तो आप जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूट सकते हैं। तो इतना ही है, केवल मात्र एक धनी व्यक्ति याज्ञवल्क्य यथैव उपकरणवताम जीवितम तथैव ते जीवनम शायद, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छा जीने की साधन, मतलब जितना वर्तमान में दिखाई पड़ता है, सब व्यक्ति जीने के कई साधन इकट्ठा कर लेते हैं। एक मनुष्य अपने जीवन में जब से उनका बॉडी आइडेंटिफिकेशन आया, तब से वो अपने जीवन को रक्षा करने के लिए जितने सारे अनुकूल वस्तु को इकट्ठा करते हैं, उनमें से कोई भी एक वस्तु यदि वो जिस प्रकार के सुख अथवा शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें से कोई भी एक वस्तु यदि वो दे दिया होता तो वो आगे फिर नहीं किसी विषय को पूछता। संसार में ये दिखाई पड़ता है, एक मनुष्य कितना सारा वस्तु इकट्ठा करता है और ये सोच करके कि हो सकता है ये हमारे लिए सुखदायक हो, परंतु यदि ये हो गया होता तब उनका तो विषय ढूंढने की इच्छा ही बंद हो जाती। परंतु शास्त्र ने ये दिखाया, कोई भी विषय में ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको जिस आनंद निरतिशय और आत्यंतिक सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो सुख इसके नहीं प्राप्त होता। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि के इस उत्तर को सुन करके मैत्री सीधा उत्तर देती है। यही उनका विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व की प्रतिपादक है ये वाक्य, किम अहम तेन कुर्याम येन अहम अमृतस्यम्, उससे मैं क्या करूं जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा सुन करके याज्ञवल्क्य ऋषि बोला, आप पहले से ही बहुत मेरा प्रिय थे और अभी भी और बहुत अच्छा बात तुमने कहा, आओ बैठो, मैं तुमको इसके बारे में उपदेश करता हूँ। हर एक उपनिषद में ये चीज़ देखना कि जहाँ कहीं भी कि ये आत्म तत्व को उपदेश करते हैं, वहाँ पे कोई एक जीव को खड़ा करके फिर जो है मतलब एक अनुश्रुति की एक अनुवाद भाग है, एक प्रतिपाद्य भाग है। जिस चीज़ को हम जानते हैं उसको यदि श्रुति कहती है तो उतना ही यदि अभिप्रेत अर्थ होता श्रुति की प्रामाणिकता की हानि। प्रत्येक प्रमाण के प्रमेय वस्तु अलग अलग होते हैं। श्रुति जिस चीज़ को हम जानते हैं उसी को यदि कहती है तो अनुवाद भाग है, और उसी के अंदर जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं उसको जो प्रतिपादन करती है वो उसका प्रतिपाद्य भाग है। ये जीव में ही ब्रह्मत्व विद्यमान है, इसको दिखाने के लिए जीव को सामने रख के ही, श्वेत केतु को सामने रख करके अथवा हमारे यहाँ पे जो शुकेश भरद्वाज को सामने रख के षोडश कला पुरुष अथवा स्तम तत्वमसि महावाक्य आदि प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ भी ऐसा ही मैत्री को सामने रख करके जो जीवत्व तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है वो वास्तविक तुम्हारा पारमार्थिक धर्म नहीं है। इस प्रसंग में पहले जो शुरू करते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, देखिए अब हम लोग सभी बोलते हैं कि मन एक बहुत बड़ा समस्या के कारण है। समझिए मन तो मतलब एकाग्र होता ही नहीं है, सभी व्यक्ति की यही समस्या है। यार यूनिवर्सल चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवतीरम, परंतु भगवान ने मन को एक बहुत अच्छा गुण दे करके हमारे साथ दिया था। परंतु वो गुण क्या है कि जहाँ पे उस मन प्रिय अनुभव करता है तो जरूर मन वहाँ पे अपने आप जाता है, किसी को ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे मन की प्रियता, और प्रियत्व क्यों होता, क्योंकि जहाँ आनंद है वहीं प्रियता है, जहाँ आनंद नहीं है वहाँ पे प्रियता नहीं है। तो यहाँ पे यही कहने के अभिप्राय है, भगवान ने हमारे साथ हमारे मन को दिए थे कि इसका अंदर एक गुण, विशेष गुण दिया, जहाँ पे प्रिय है, जहाँ पे उसको आनंद मिलता है वहाँ पे अपने आप जाता है। परंतु और भगवान ने सोचा था कि संसार की सबसे प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ, लोग मुझे कोई प्यार करेगा तो अपने आप मन मेरे तरफ आएगा। परंतु माया की महिमा से हो गया उल्टा। माया की महिमा से जो नामरूपात्मक जगत सामने दिखाई दे रहा है, मन उसी को प्रिय बना लिया। इसीलिए पहले याज्ञवल्क्य ऋषि यहाँ पे बोलते हैं, देखो ये जो प्रियता ये बाहर की वस्तु नहीं है, ये सब आत्मा में ही विद्यमान है, और वो वस्तु ही आपके सामने प्रिय होगा जो आपके लिए आनंददायक होगा। कि आनंद के बिना प्रियता नहीं आता। को ही एव अन्नत क प्राणात यदि ये आकाश आनंद न सत, हृदयाकाश आत्मस्वरूप यदि आनंदमय नहीं होता, कौन प्राण अपन क्रिया करके जीने की इच्छा करते।
इसको पहले दिखाने के लिए नवा अरे पत्तु कामाय पति प्रिय भवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवती 12 जगह में ऐसा दिखा करके फिर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवती आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। यानी कि मुझे अपने को अच्छा लगेगा इसीलिए मैं दूसरे को प्यार करता हूँ, मुझे दूसरे की अच्छा लगेगा इस भावना से मैं दूसरे को प्यार नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं दूसरे को प्यार करता हूँ। ये हर जगह पे लागू है, एक हर जगह पे लागू है। कहीं किसी मैगजीन में मैंने पढ़ा था, अब्राहम लिंकन तब शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो रास्ते से जा रहे थे व्हाइट हाउस में, अपने ड्रेस अच्छा था, जाते हुए उसने एक कुत्ते को नाली में गिरते देखा और कुत्ता ने चीख भरा तो गाड़ी को रोका, अपने आप उठा के कुत्ते को बाहर किया और कुत्ते के जैसा स्वभाव होता है उसने अपने शरीर को झाड़ा तो का सारा कला गंदा कपड़ा पानी उनके कपड़े में लग गया। उसी अवस्था में वो व्हाइट हाउस गए, तब लोगों ने पूछा ये क्या बात है, आपने ऐसा क्यों आया आज, सब घटना बताए। तो बोलता आपको क्या आवश्यकता था वहाँ पे जाके उसको उठाने का। तो दूसरा किसी को बोलते यदि मैं उसको वहाँ से नहीं उठाता तो रात में मैं जब सोता उस कुत्ते की चीख की आवाज़ हमें पिटा देता। मैं कुत्ते के लिए नहीं उठाया, अपनी मानसिक शांति के लिए मैंने उसको उठाया। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसका कथन करने के बाद इसलिए सभी में यदि आप अपने आप को देखना सीखेंगे तब क्या हो जाएगा, सभी में ही आपका प्रियता आएगा, राग देश अपने आप मन से चला जाएगा। इसको समझाने के लिए दूसरा उपदेश आया था, ब्रह्मतम परादात जमन्नत्र आत्मनो ब्रह्म वेद। वो ब्राह्मण जाति से क्षत्रिय जाति से सबसे वो व्यक्ति पराजित हो जाता है अथवा उससे भयभीत रहता है जिसको वो अपने से भिन्न करके समझता है। यदि आप सब में आप अपने स्वरूप को देखना सीख जाएंगे, आगे आएगा ये मंत्र कैसे सीख कर सकते हैं हम इसको, तो क्या होगा, आप संसार में किसी से भयभीत नहीं होंगे, तब क्या हो जाएगा, आप अभय पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इतना कथन करने के बाद अब जो मैं जहाँ से शुरू कार्यकारण प्रक्रिया को दिखाने के लिए पहले ये दिखाना चाहता है यहाँ पे कि स्थिति काल में कोई भी वस्तु अपनी मूल कारण को छोड़ करके नहीं सकता। कभी भी कोई विशेष आपको दिखाई पड़ रहा है, वो विशेष हमेशा सामान्य को आश्रय करके रहता है, विशेष हमेशा सामान्य को आश्रय करके रहता है। कभी भी कोई विशेष सामान्य को छोड़े बिना नहीं रह सकता है। जैसे मान लीजिए मृत्तिका सामान्य रूप है, घड़ा उसका एक विशेष रूप है, इसी प्रकार कुल्लर तस्तर आदि कुछ भी हो। यहाँ पे 3 दृष्टांतों के द्वारा, एक दुंदुभि दृष्टांत, एक शंख दृष्टांत, एक वीणा की दृष्टांत, 3 दृष्टांत के द्वारा यहाँ पे जो है याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्री को समझाना चाहते हैं। स्थिति काल में पूरा सृष्टि जो सामान्य रूप से विद्यमान जो सत्य और चित्त रूप है उसको आश्रय किए बिना रह नहीं सकता। इसको दृष्टांत के द्वारा समझाने के लिए 3 दृष्टांत दिया वहाँ पे। यहाँ पे एक पहले दिया वहाँ पे कि पहला दृष्टांत दिया था वहाँ पे कि यथा दुंदुभेर हन्नमानस यथा शंखस्व ध्मायमानस यथा वीणायै वाद्यमानाय। अब बताइए, मैं सामान्य दृष्टांतों की तरह समझाता हूँ। आप प्रत्येक वाद्य यंत्र की अलग अलग बजाने की शैली है और आवाज़ भी अलग अलग होते हैं, परंतु आप बताइए, चाहे आप हारमोनियम बजाते हैं अथवा पियानो बजाते हैं अथवा कोई वीणा संतूरा जो भी कुछ बजाते हैं, परंतु सारे गामा पाधा निशा ये सामान्य को आश्रय किए बिना क्या कोई राग रागिनी को बजा सकता है? कभी भी किसी भी संगीत को राग रागिनी को बजाने के लिए आपको सामान्य जो सारे गामा पाधा निशा इसी को आश्रय करके ही बजाना पड़ेगा। उसमें भी कोमल धन हर्ष ये सब तो अलग अलग है, परंतु मूल ये है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं। अब देखिए कि भेड़ी में आप जो है क्या वीर रस भी बजा सकते हैं, करुण रस भी बजा सकते हैं और प्रेम रस भी बजा सकते हैं, इस प्रकार से। परंतु किसी प्रकार की वाद्य यंत्र में किसी भी आपको धुन को उठाना हो तो मुख्य क्या है कि सामान्य को आश्रय किए बिना विशेष आपके सामने आ नहीं सकता। इट्स जनरल रूल।
ये हमको अभी मतलब प्रत्येक अभिमान मतलब अनुभव में आ रहा है। सामान्य को आश्रय किए बिना विशेष यहाँ पे दिखाई नहीं दे सकता। इस शब्दों में यहाँ पे ये जो कल बोल रहे थे विशेष भगवान भाष्यकार नहीं होते तो बृहदारण्यक उपनिषद के शब्द को समझना बहुत मुश्किल पड़ता है। यहाँ जो शब्द आया है यथा दुंदुभेर हन्न मानस न बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्य आघात सवा शब्द गृहीत। यहाँ पे बाह्यान शब्दों के द्वारा दुंदुभि के द्वारा जो विशेष शब्द उत्पन्न होता है उस विशेष शब्द को, और आघात मतलब जिसके द्वारा आहत किया जाता है मतलब बजाने की शैली, मूल बजाने की शैली को यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता अथवा उसका सामान्य शब्द को नहीं जानता वो विशेष को ग्रहण नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे जो है मतलब वीर रस बजा रहे हैं अथवा करुण रस बजा रहे हैं, ये वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो दुंदुभि आघात के द्वारा शब्द सामान्य को, और वहाँ पे जो है बाह्यान शब्दान के द्वारा शब्द दुंदुभि शब्द विशेष को 3 जगह पे यहाँ पे प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से विशेष दुंदुभि की विशेष जो है रस को सुनने के लिए आपको दुंदुभि सामान्य शब्द का ज्ञान होना चाहिए, तब जा कर के विशेष की बोध होता है। इसी प्रकार से शंख का और वीणा का 3 दृष्टांत दिए। अनेक दृष्टांत देने का अभिप्राय है। जिस प्रकार दुंदुभि बजाने की शैली एक प्रकार है, शंख बजाने की शैली एक प्रकार है, वीणा बजाने की शैली एक प्रकार है, और उसकी आवाज़ भी भिन्न भिन्न है और सबका सामान्य रूप भी भिन्न भिन्न है। अब हम उससे थोड़ा एक कदम पीछे आता है। कोई भी वाद्य यंत्र को आपने देखा, अब बताओ उस वाद्य यंत्र के अंदर आकाश अगर नहीं होता तो क्या वहाँ से कोई शब्द निकल सकता था? यानी कि सभी शब्द का एक आश्रय सामान्य आश्रय, इसको स्पष्ट समझ में आता है जहाँ पे आकाश के बिना शब्द होना संभव नहीं है। अब उस आकाश की तस्माद वै तस्माद आत्मना आकाश संभूत, तो आकाश के पीछे भी मूलक सत्य तत्व बैठा हुआ है जिससे सत्ता प्राप्ति किए बिना ये आकाश से शब्द नहीं निकल सकता। तो स्थिति काल में कभी भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है, पांचभौतिक पंचभूत के विकार उस आत्मा से सब कुछ आया हुआ है और उसी में इस सृष्टि की उपयोगिता भी उसी में है। ये छांदोग्य श्रुति के सद्विद्या में स्पष्ट करके श्रुति अपने आप बोलती है, अन्नेन सौम्य शुंगेन अपमूलम अन्निच्छ अद्भिसम्य शुंगेन तेजमूलम अन्निच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सद्मूलम अन्निच्छ। देखिए सृष्टि अथवा अध्यारोप की उपयोगिता है, इस कार्य को कारण में लय करते करते पीछे चले जाओ, तब जा कर के जिस कारण के पीछे दैट अनकॉज्ड कॉज, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, जब वहाँ पे तुम पहुँच जाओगे तब तुम्हें जगत की सभी में एक ही वस्तु दिखाई देने लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी ऐसा ही है। इस स्थिति काल में ये 3 दृष्टांत दिया। स्थिति काल में कोई भी वस्तु अपनी मूल उपादान को छोड़ करके मतलब सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकता। अब सामान्य यदि निर्विशेष नहीं होता, जिस प्रकार मान लीजिए कि ये एक पीछे एक सफ़ेद लाइट अगर नहीं हो, ये लाइट यदि सफ़ेद नहीं हो, इसके पीछे एक डिस्क में अलग अलग छिद्र करके यदि आप अलग अलग कपड़ा रंग की कागज़ लगा देंगे तो अब उस कागज़ से जो लाइट बाहर आएगा वो कागज़ की रंग से दिखाई देगा। यदि पीछे का लाइट भी कोई रंग वाला होता तो वो विकृत रंग दिखाई देता, परंतु पीछे का रंग सच्च निर्विशेष होने के कारण उस जिस वस्तु को प्रकाशित कर रहा है उस वस्तु की विशेषता के साथ वो प्रकाशित हो रहा है। उपाधि के द्वारा, उपाधि के सहारा लिए बिना हम निर्विशेष को समझा नहीं सकते। जैसे उपाधि हमारे के लिए समस्या के कारण है, जैसे मैंने बताया, जैसा मन समस्या के कारण है वैसे ही मन समाधान का भी कारण है। क्योंकि श्रुति बोलती है कि नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्नुम न चक्षुषा, फिर वही श्रुति बोलते हैं मनसा एव इदमाप्तव्यम। यानी कि इस मन यदि इस चीज़ को समझ जाता है कि संसार में एकमात्र प्रिय अथवा उपयोगी वस्तु भगवान ही है, यदि आप कभी अकेला बैठ कर के विचार करेंगे, जो काम आप अपने शरीर के लिए रोज करते हैं उससे कई गुना काम आपके अंदर अंतर्यामी बैठ करके आपके लिए करता है। ये आपको पता है? आप बताइए, रात को ये दाल चावल सामान्य दाल भात खा करके आप सो जाते हैं, परंतु उस खाना को पचाना, उस खाना को फिर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 5 7 रस में बदलना
और उस 7 रस में बदलने के बाद शरीर के हर कोने पे उसको भेजना, इस विषय में आप कितने काम करते हो, कितना आप जानते हैं, ये आपके लिए कौन कर रहा है? फिर उसको हड्डी में बदलना, मांस में बदलना, इस विषय में आप क्या काम करते हो? एक व्यक्ति आपसे कुछ मांगे बिना आपके लिए, आपकी जिस समय शरीर प्राप्त हुआ मातृगर्भ में थे उस समय से लेकर के अंतिम तक आपके लिए काम करता जा रहा है। यदि आपके मन में ये एक बार बैठ जाए तो क्या ये हो सकता है कि आपके मन उधर ना जाए? आपको संसार में कोई व्यक्ति आपसे सामान्य व्यवहार में आपसे कुछ मांगे बिना यदि आपका हित करता है, स्वाभाविक आपका मन बोलता है कि इस व्यक्ति के लिए हम भी कुछ कल्याण सोचे, उसके प्रति मन जाता है। अब ईश्वर अंतर्यामी रूप में अंदर बैठ करके आपके लिए कितना काम कर रहा है, यदि कभी एक दिन भी बैठ करके आप सोचेंगे, तब क्या मन वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता है? स्वाभाविक रूप से वहाँ पे चला जाएगा मन, और उसी का चिंतन करते रहेंगे। तो इस कारण से भगवान ने इस मन को जो हमें दिया, उसके अंदर जो गुण दिया, उसके साथ ठीक ठीक विचार करना सीखे कि सामान्य अवस्था में जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है, जो भी हमारे सामने उपलब्धि हो रहा है, वो उस सब के बिना ये टिक नहीं सकता, उसके बिना ये रह नहीं सकता, उसके बिना ये कोई क्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार से इस तीनों दृष्टांतों के माध्यम से, जैसे मैंने दृष्टांत दिया यहाँ पे कि जो है शब्द को समझने के लिए, जैसे आकाश सभी वाद्य यंत्र में विद्यमान है, आकाश के बिना कोई भी वाद्य यंत्र से कोई भी शब्द नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार उस आकाश के पीछे जो तत्व बैठे हुए हैं, उस तत्व सच्चिदानंद रूप तत्व यदि अंदर पीछे बैठा नहीं होता तो सामान्य किसी भी व्यवहार आप नहीं कर सकते थे। एक अपने में ही घटा करके देख लीजिए, तब आपको पता लग जाएगा। ये दृष्टांत को समझाने के बाद फिर उसके बाद हमारे आचार्य मतलब श्रुति माता बोलती हैं, ये जो है ये स्थिति काल को लेकर के बोला। अब उत्पत्ति काल को लेकर के अनेकों में ये भ्रांति है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ममैवांश जीवलोके, क्या जीव परमात्मा की अंश हो सकता है? भगवान भाष्यकार यहाँ पे जो अगला मंत्र आया हुआ है कि यथा आद्रैधाग्नेर अभ्यहितात् पृथक धूमा विनिश्चरन्ति एवं वा अरे अस्मत् भूतस्य निशेषितम् एतत् यद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि प्रकार से यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। श्रुति भगवान भाष्यकार बोलते हैं यहाँ पे पहले कि एक फर्स्ट शब्द प्रयोग करते हैं, जत् स्वरूपम व्यतिरेकेन अग्रहणम यस्य तस्य तदात्मत्वमेव लोके दृष्टम। जिस वस्तु को आप जिसके बिना देख नहीं सकते, उस वस्तु का वही स्वरूप होता है। यहाँ से मैंने शुरू किया था फर्स्ट। दूसरा मंत्र जब आता है एवं उत्पत्ति काले प्राग उत्पत्ति ब्रह्मैव इति शक्यम अवगंतुम, इस प्रकार उत्पत्ति काल में और उत्पत्ति से पहले भी ये सभी ब्रह्म में ही थे। अन्य श्रुति में तो श्रुति अपने आप इस प्रकार शुरू करती हैं, सदैव सम्मैदम अग्रे आसीत, अथवा आत्मैव इदमेव अग्रे आसीत, ब्रह्मैव इदम अग्रे आसीत। इस प्रकार से जो भी वर्तमान में इदम रूप में दिखाई दे रहा है, ये सब नाम रूप में अभिव्यक्त होने से पहले एक सतरूपी था, अथवा आत्मरूपी था, अथवा ब्रह्म रूपी था। इस प्रकार से श्रुति यहाँ पे ऐसा नहीं कहते हुए पहले तो स्थिति काल में दिखाया, जिस वस्तु जिसको छोड़ करके कभी भी नहीं रह सकते उसका वही स्वरूप होता है। तो उत्पत्ति काल में कैसे होगा? तो श्रुति यहाँ पे दृष्टांत देते हैं कि देखो, जैसे एक लकड़ी के टुकड़ा में अग्नि विद्यमान है। अब जब यहाँ से अग्नि को प्रज्वलित किया था, वहाँ से धुआं, यदि विशेष करके गीली लकड़ी हो तो धुआं भी, चिंगारियाँ भी, अग्नि भी और अंगार भी, टुकड़ा, ये सब निकलेंगे। ये सब यहाँ से निकलने से पहले कहाँ विद्यमान रहा? ये जो अलग अलग एक लकड़ी आपको दिखाई दे रहा है, परंतु लकड़ी में आँख के साथ संस्पर्श होते ही यहाँ पे कई वस्तु यहाँ से निकल के आया। ये हमारे यहाँ पे हम सत्कार्यवादी हैं। कभी भी अविद्यमान वस्तु की अभिव्यक्ति अथवा विद्यमान वस्तु के नाश कभी नहीं हो सकता, पूर्णतया नाश कभी नहीं हो सकता, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतो। तो ये सब चीज़ जो यहाँ पे इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वो पहले कहाँ विद्यमान था? ये सब जो है इस लकड़ी में विद्यमान था। वो आँख के साथ संस्पर्श होते ही ये सब यहाँ से अभिव्यक्त हो गए। निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरअवयव वस्तु का अंश कभी नहीं हो सकता।
इसके भाष्य लिखते हुए भगवान भाष्यकार बोलते हैं ये जो अंश रूपी जो कहा गया है ममैवांश जीवो लोके, वहाँ पे उस अंशत्व प्रतिपादन करने के लिए नहीं, कोई भी लौकिक दृष्टांत के द्वारा अलौकिक वस्तु को समझाया जाता है और उस लौकिक दृष्टांत का कुछ भाग ही केवल मात्र दृष्टांत दृष्टांत में एक होता है और मतलब अनलाइक अनलाइक दोनों रहता है। तो किस अभिप्राय को लेकर के ये दृष्टांत तो दिया गया है, भगवान भाष्यकार स्पष्ट रूप से ये समझाते हैं वो अंशांशत्व प्रतिपादन करने के लिए नहीं है, उसके अंदर भी वही परिमाण मात्रा में वो पोटेंशियलिटी विद्यमान है। मतलब एक चिंगारियों में भी अग्नि के यो गुण है, अनेक अग्नि में भी वही गुण है। इसी प्रकार ये जीव के स्वरूप वो जो सच्चिदानंद है वो परमात्मा से भिन्न करके कभी नहीं है, वो पूर्ण भी है, वही स्वरूप उसमें विद्यमान है। जो लोग ऐसा अंश भाव को मानते हैं उन लोगों को लेकर के बड़ी मजे से भगवान भाष्यकार वहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए विराट पुरुष है और विराट पुरुष के अंग है, तो एक अंग आपका पैर की नखून अथवा पैर की उंगली है। अब वो अपने कर्म करके कभी स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। यहाँ पे जैसे बाहर से यहाँ पे नहीं है, पूर्ण व्यापक है। अब क्या करेगा, अब इस व्यक्ति को जो नहीं विराट पुरुष के नखून में जो व्यक्ति विद्यमान है, उस विराट पुरुष का यदि वो अंश होता तो वहाँ से निकल करके उसको स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। पूरा सारा विराट पुरुष का शरीर है, तब क्या हो जाएगा, उस शरीर को छेद करके जाना पड़ेगा। तो बताओ ईश्वर के शरीर में पीड़ा तुम्हारा यदि मान लो शरीर के अंदर में एक सुई भी डालते हैं, आपके पास कोई आकर के बोलता है कि ये एक पिन थोड़ा आपके शरीर में डालूं, आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं उसके शरीर में डालो। क्यों, नहीं नहीं आपका पैर में डालूंगा, नहीं भाई पैर में, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका मैं की अनुभव है, सब में आप है। तो इस प्रकार से यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई वस्तु शरीर के अंदर से जाएगा कितना पीड़ा उत्पन्न होगा उस शरीर में। तो इस प्रकार भगवान की मर्यादा को रक्षा करने के लिए आपने अंश सोचते हैं, परंतु उसका परिणाम को कभी सोचा? इसलिए अंशित तो कभी होना संभव नहीं है। एक पूर्ण एक व्यापक तत्व है। सामान्य रूप से हमें व्यवहारिक जगत में दिखाई पड़ता है कि छोटा छोटा अवयव एकत्र होकर के अवयवी बनता है। ईंट काठ पत्थर सीमेंट सरिया जोड़ करके बहुत बड़ा बिल्डिंग बनता है, परंतु वेदांतिक सिद्धांत तो बिल्कुल उल्टा है। एक पूर्ण व्यापक तत्व पूर्ण रूप से हमेशा विद्यमान है, माया के कारण केवल मात्र वो परिच्छिन्न रूप में प्रतीति होती है। उस वास्तविक उसमें परिच्छिन्नता अथवा भेद कभी नहीं आया। तो यहाँ पे इस द्वितीय मंत्र के द्वारा उत्पत्ति काल में, उत्पत्ति से पहले ही ये सारा वस्तु जो आप ये सत तत्व में ब्रह्म तत्व में विद्यमान था, उसी से निकलते हुए और उसी में स्थित है। क्योंकि जिस प्रकार चिंगारियाँ निकल के, दृष्टांत भिन्नता है, बाहर निकल कर आपको दिखाई देता है, परंतु इस प्रकार सत तत्व छोड़ करके कहीं कोई जगह है ही नहीं, तो उसी में सब चीज़ विद्यमान होगा। इसको दिखाने के लिए दूसरा दृष्टांत दिया। मतलब ये एक पहला दिया स्थिति काल के लिए और दूसरा दिया उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति काल में। इसके बाद तीसरा आता है दृष्टांत, तो एकायन प्रक्रिया को बोलते हैं। वो एकायन प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तो इस प्रकार से कथा है, यथा सर्वासाम अपाम समुद्रम एकायनम एवं सर्वेशम स्पर्शानम तद एकायनम। एक दृष्टांत लेने से हमको पता लग जाएगा। जैसे हमारा षोडश कला पुरुष में बोलते हैं, तथा नद्या संदमाना समुद्रायन समुद्रम प्राप्त अस्तम गच्छति समुद्रित्येव पुच्यते। ठीक इसी प्रकार एवं कला पुरुषायन पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छति, इमा परिदष्टु इमा षोडश कला पुरुषायन पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छति अथ अकलो अमृतो भवति। तब क्या होता है, जिस समय उस अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होता है तब कला के साथ तादात्म्यता छोड़ जाता है। सामान्य रूप से वेदांतों में हम लोग जो चार स्थल भ्रांति की दृष्टांत तो देते हैं, रज्जु सर्प, सुक्तिका रजत, स्थाणु पुरुष अथवा मरुभूमि मरीचिका। जगत की दृष्टांत तो दृष्टांत में ये भिन्नता है, सुक्तिका के ऊपर जो आपको रजत दिखाई दे रहा था, वो सुक्तिका के ज्ञान होने पर अब कभी आपको रजत की भ्रांति नहीं होगा, परंतु जगत में अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होने के बाद भी जगत की प्रतीति रहती है। इस दृष्टांत को समझने के लिए मरुभूमि में जब हम सुंदर एक सरोवर दिखते हैं तो पहले दिन तो हम उसके पीछे गए नहाने के लिए अथवा पानी पीने के लिए, परंतु जब हम उसको जान लेते हैं
कि यहाँ पे सरोवर नहीं है, पानी नहीं है, तो दूसरा दिन भी यदि आप उधर देखेंगे तो आपको वो चाकचिक्यता उसी रूप दिखाई देगा, परंतु आपको फिर पानी की भ्रांति नहीं होगी और फिर आप उसके पीछे दौड़ेंगे नहीं। ये जो है दृष्टांत दृष्टांत की भिन्नता है। इसीलिए भगवान भाष्यकार अज्ञान बोधिनी में ऐसा लिखते हैं, शास्त्रेण नश्येत परमार्थ बुद्धि कार्यक्षमो च नश्यति चापरक्षात्, कार्यक्षमो नश्यति चापरक्षात्, प्रारब्ध नाशे प्रतिभान नाश एवं क्रमेण नश्यति आत्ममाया। ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते समझते क्या होता है, ये जगत के प्रति जो हमारी सतत्व बुद्धि है वो चली जाती है। अपरोक्ष अनुभूति होने पर जगत नाश नहीं होता है। ये जो अकार्यक्षम, ये जो हमको इसके प्रति एक आकर्षण था वो बिल्कुल चला जाता है। शरीर के साथ तादात्म्यता छूट जाता है। शरीर अपना प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार करता रहता है, परंतु अपने मैं इससे सर्वथा भिन्न हूँ ये भाव दृढ़ निश्चय रहता है। क्योंकि जब तक प्रारब्ध है तब तक प्रतिभान रहेगा। प्रारब्ध नाश प्रतिभान नाश, जब तक शरीर आपका संबंधित प्रारब्ध है तब तक ये प्रतीति रहती है। और एवं क्रमेण नश्यति आत्ममाया, इस प्रकार क्रम से ये आत्म संबंधित जो अज्ञान है वो नाश होकर के व्यक्ति मुक्ति का अनुभव करते हैं। ये जो एकायन प्रक्रिया में यहाँ पे पहले आपको स्थिति काल को लेकर के बताया, दूसरे में हमको उत्पत्ति और उत्पत्ति से पहले स्थिति को लेकर के बताया। अब जो है याज्ञवल्क्य ऋषि जो एकायन प्रक्रिया में लय प्रक्रिया को लेकर के बता रहे हैं कि जिस प्रकार सारे नदियों की एक ही अयन है, मतलब अंतिम परिणाम एक ही है, परायन, वो है समुद्र। और समुद्र में मिलने के बाद उस नदी नाम नहीं रह जाता, उसको समुद्र इस नाम से कहा जाता है। देखिए एक सामान्य न्याय है, मैं प्रसंग से बता रहा हूँ, एक सामान्य न्याय जो हम लोग जानते हैं कि ज्ञान से जो वस्तु मिट जाती है वो वस्तु को हम मिथ्या कहते हैं। आपकी जिस प्रकार रज्जु में आपको सर्प भ्रांति हुई, परंतु रज्जु रूपी अधिष्ठान के ज्ञान से सर्प भ्रांति मिट जाती है। और सर्प भ्रांति जब मिट गए हमारा, तब हम स्वयं अपने निर्णय करते हैं, जिस समय मुझे ये सर्प दिखाई दे रहा था उस समय भी उस सर्प वहाँ पे नहीं है, वह नहीं था। तो फलत क्या हो गया कि ज्ञान से जो वस्तु मिट जाती है वो वस्तु मिथ्या है, ऐसा हम अपने आप निर्णय करते हैं। इसीलिए मधुसूदन सरस्वती अद्वैत सिद्धि में परिभाषा देते, ज्ञान निवर्तकत्वम मिथ्यात्वम्। अब देखिए कल का प्रसंग था तरति शोकम आत्मविद, है ना। तो वहाँ पे एक श्रुति क्या कहती है, इसको श्रुत अर्थापत्ति बोलते हैं कि आत्मविद शोकम तरति, आत्मज्ञान से शोक मिट जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, शोक यदि मिथ्या नहीं होता तो आत्मज्ञान से नहीं मिटता, क्योंकि हमारे पास अनुभव क्या है कि ज्ञान से जो वस्तु मिट जाती है वो मिथ्या होती है। तो आत्मज्ञान से आत्मविद शोकम तरति, तो आत्मज्ञान से शोक मिट जाता है। तो इससे क्या होगा, शोक यदि मिथ्या नहीं होता तो वो यदि मिथ्या है तभी वो आत्मज्ञान से मिट गया, तब नहीं यदि मिथ्या तो आत्मज्ञान से नहीं मिटता। ये सामान्य इसी प्रकार से इमा परिदष्टुर इमा षोडश कला पुरुषायना पुरुषम प्राप्त, ये दो जगह पे हमको मिला है श्रुत अर्थापत्ति। वो जो अपने पुरुष अपने स्वरूप को देख लेता है तब उसका कला उसमें में लय हो जाता है। कला यदि मिथ्या नहीं होता तो अधिष्ठान पुरुष को देखने पर वो कला नहीं मिटती। श्रुति बोलते है अकलो अमृतो भवति, कला के साथ तादात्म्यता छूट जाती है। ये लय प्रक्रिया की ये अभिप्राय है। ये लय प्रक्रिया में क्या है, सारा जिस प्रकार समस्त जल नदियों की जल की एक ही गति है, क्या, वो समुद्र। ठीक इसी प्रकार पूरा संसार में जो भी कुछ नाम रूप दिखाई पड़ रहा है उस सब का एक ही गति है, वो है चित्त सागर। उस चैतन्यमय सागर में यदि आप एक बार गोता लगाएंगे बस आपका जो है सारा जन्म मृत्यु के बंधन छूट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैत्री को इन तीनों को दिखाने के बाद जो आज का विषय था अब वहाँ पे आएगा। यहाँ पे बोलते हैं कि यथा स यथा सैंधव खिल्ल उदके प्रास्त उदकम एव अनुविलीयेत न अस्य उदग्रहणाय एव अस्य जत तत् आददीत लवनम एवं व अरे इदम महतभूतम अनंतम अपारम। ये दृष्टांत हमारे
छांदोग्य उपनिषद में भी श्वेत केतु के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ये कहना चाहता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको लेकर के यहाँ पे क्या बोला, सैंधव खिल्य। खिल्य मतलब कहते हैं टुकड़ा, टुकड़ा का जो भाव, जिस प्रकार एक नमक के ढेला वो उसका खिल्य भाव है। वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी का एक कथन है, एक नमक का पुतला वो समुद्र की गहराई को मापने गया था, क्या दशा होगा उसको, वो समुद्र में लय प्राप्त कर जाते है ना। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारी खिल्य भाव है, सैंधव खिल्य, एक नमक की ढेला, वो जब आपका अपना मूल कारण जब समुद्र के अंदर जाते हैं तब क्या होता है, वो समुद्र में पिघल करके समुद्र रूप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारी खिल्य भाव, ये हमारी परिच्छिन्नता, यही हमारी बंधन है। याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेय को बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये सैंधव खिल्य, एक सैंधव की ढेला, जैसे उसको आप अलग करके देख सकते हैं, परंतु इसको छांदोग्य उपनिषद में हमारा श्वेत केतु को समझाने के लिए बोला, एक नमक का ढेला लाओ, एक गिलास पानी लाओ। अब क्या दिखाई दे रहा है, हाथ में तुम्हें एक नमक की ढेला भी दिखाई पड़ रहे हैं और पानी अलग है, इसको उसमें डाल दो। डालने के बाद कल सुबह आप मेरे पास आ जाओ, फिर जब देखोगे इसको तब आपको अलग करके हम जो है ओम नमो नारायण, इसको अलग करके तो आप दोबारा नहीं ग्रहण कर सकते, परंतु उस पानी के जहाँ जहाँ से आप स्वाद लेंगे वहाँ पे आपको नमक स्वाद ही आएगा। ठीक इसी प्रकार आप इस दृष्टांत को थोड़ा सा मन में धारण करके आप यहाँ पे ये सोचना कि याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं, यथा सैंधव खिल्य, एक नमक की ढेला, हम जितना अपना परिच्छिन्नता में अभिमान करेंगे, ये हमारी खिल्य भाव है, जितना हम अपने परिच्छिन्नता में अभिमान करेंगे उतना हमारी खिल्य भाव है। हमारी खिल्य भाव की पहला बुनियाद है, मैं एक मनुष्य हूँ। सुनने में बहुत खराब लगेगा, दुख होगा, परंतु इसका आधार लेकर के चल कर के हम साधन पे कुछ हद तक तो चाहिए। और इस मनुष्य के बाद फिर मैं पुरुष हूँ अथवा स्त्री हूँ, फिर उसके बाद जो मैं सन्यासी हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये सारा चीज़ हमारी एक के बाद एक मंजिल चढ़ता जाता है ऊपर, जो हमारी बंधन को और पक्का कर देते हैं। और यही हमारी खिल्य भाव है। इस खिल्य भाव को इसलिए इस खिल्य भाव को क्या होता है, चित सागर में डाल दीजिए, तब क्या हो जाएगा, जो परिच्छिन्न चेतन व्यापक चेतन के साथ एक करके आप अपनी पूर्णता और व्यापकता को अनुभव कर सकते हैं। ये जितना आप अपने को विशेषता के साथ जोड़ के रखेंगे, उतना समझना कि आप अपने को परिच्छिन्न ही बना के रख रहे हैं। जितना आप अपने स्वरूप चिंतन में अपनी असंगता, पूर्णता, व्यापकता को बार बार सोचेंगे, धीरे धीरे शरीर से तादात्म्य भी छूटता जाएगा। आप चित सागर में हमेशा विद्यमान रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे फिश एक्वेरियम में अथवा समुद्र में एक मछली तैरता रहता है, इसी प्रकार के इस चित सागर में आपका शरीर भी ऐसा तैर रहा है अपने प्रारब्ध के अनुसार, आगे और कुछ नहीं है। ये आप स्वयं धीरे धीरे विचार करते हुए अनुभव कर पाएंगे। यहाँ पे कहते हुए तो अंतिम में कि एक याज्ञवल्क्य शिशि मंत्र में आता है, विज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थायतानि एव अनुविनश्यति। ये विज्ञान घन है और इस भूत से ये ऊपर उठ करके फिर जो है वो नाश हो जाता है। अब आकर के मैत्री बोलती है, अरे आप तो एक तरफ बोल रहे हैं कि ये विज्ञान घन है, मतलब चेतन से भरा हुआ है, और एक तरफ बोलते हैं इसके प्रज्ञान का नाश हो जाता है। भगवान आप इस जगह पे इस प्रकार विरुद्ध कथन करके आप मेरे को मोह के अंदर डाल दिया। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं कि मैं तुमको मोह में नहीं डाला, मैं एक ही धर्म में दो विरुद्ध धर्म नहीं कहा, इसका दो धर्म अलग अलग है। ये जो परिच्छिन्नता खिल्य भाव है वो तुम शरीर के साथ तादात्म्य करके तुम ऐसा लगता है तुमको, और यदि इस परिच्छिन्नता तादात्म्य को तुम छोड़ सकते हो तब क्या होगा। मैं एक सामान्य बात बोलता हूँ, यदि आप कभी भी, ये हम मांडुक्य कारिका से पता लगा कि सुषुप्ति अवस्था में जाकर के हम अपने स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं, परंतु गहरे नींद में जब जाते हैं उस समय कोई साधन नहीं होता। तो आपको जागृत को सुषुप्ति बनाना है। यदि आप अपने स्वरूप को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको जागृत को सुषुप्ति बनाना है। जागृत को सुषुप्ति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जागृत काल में स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करके हम व्यवहार करते हैं। चुप बैठ करके अभी स्थूल शरीर से अपने को अलग करना सीखिए।
उसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से भी अपने को अलग करने के लिए ऐतरेय उपनिषद में ये रास्ता दिखाया। अपनी हमारे अंतःकरण की कितना सारी वृत्तियां हैं, अज्ञानम, संज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, धृति, ज्युति, इस प्रकार से वश, काम, ये सारे वृत्तियों को देखना सीखें। यदि आप अपनी अंतःकरण की वृत्तियों को देखना सीखेंगे, आपको दृष्टा नहीं दिखाई देगा, दृश्य दिखाई देगा। परंतु जब कभी भी कोई दृश्य रूप के आपके सामने आता है, दृष्टा चाहे दिखाई दे चाहे ना दे, निश्चित ही कोई दृष्टा पीछे है, ये आपको समझ आएगा। दृष्टा के बिना दृश्य सिद्ध नहीं होता। दृष्टा दिखाई नहीं देने पर भी जब मनोवृत्तियां आपके सामने दृश्य रूप में आ रहा है, प्लस अहंकार तक उसके ऊपर आश्रय करके, तो क्या हो जाएगा, आप अपने दृष्टा स्वरूप को धीरे धीरे अनुभव कर पाएंगे। ये सुषुप्ति में नहीं होता। तो सुषुप्त अवस्था में क्या है, हमारी स्थूल शरीर के साथ तादात्म्यता छूट जाती है, सूक्ष्म शरीर, मन, अंतःकरण के साथ भी तादात्म्यता छूट जाती है। फिर जो है हम अपने अज्ञान के ऊपर आश्रय करके सारा बीज अवस्था ले करके गहरे निद्रा में जाते हैं, फिर उठकर वहाँ तादात्म्य करते हैं। परंतु जागृत में यदि आप इसको अब सुषुप्ति में जाने का अभ्यास करेंगे, तब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप पहले अपना स्थूल शरीर, इसके आसान है, इसमें बहुत बड़ा कठिनाई नहीं है, परंतु सूक्ष्म शरीर को भेद करना कठिन है। वो सूक्ष्म शरीर में मुख्य अंतःकरण है, अंतःकरण की वृत्तियाँ, इंद्रिय वृत्तियाँ और विशेष करके अहंकार के तरह परिच्छिन्नता, ये भावना जितना मन में आता है उसको देखना सीखें। जैसे जैसे आप उसको देखना सीखेंगे, धीरे धीरे आप उसका दृष्टा बनते जाएंगे। इसके साथ मेरा संबंध नहीं है। एक समय ऐसा होगा कि आप अपने को एक असहाय रूप में, क्योंकि अभी तक अभ्यास हो गया उपाधि के साथ अपने को देखने का, उपाधि के साथ अपने को देखने का अभ्यास हो गया, परंतु एक समय यदि आप अपने को ऐसा धीरे धीरे पृथक करना सीखेंगे, तो एक समय आएगा जब आपको लगेगा कुछ भी नहीं है हमारे साथ, हम अकेला मात्र है। हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ डर लग जाए, परंतु यदि वेदांत वाक्य सुना हुआ है आपको, तब क्या हो जाएगा, ये जन्मांतर, ये पाप क्षय होने पर अपने आप ही वो जो है तत्वमसि आदि महावाक्य अथवा वेदांत सुनने का फलस्वरूप जो आपने अनुभव किया, वो आपके सामने अपने आप अभिव्यक्त होगा और तब आप अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। ये जो है महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुभव आप अपने जीवन में कर सकते हैं। वेदांत मैं हमेशा बोलता हूँ, वेदांत तो कोई कैलाश में बैठा हुआ कोई शिव जी के बारे में बात नहीं करते, अथवा समुद्र के नीचे किसी के बारे में नहीं बात करते, आपका हमारा सबका बात कर रहे हैं। तो यदि हम उसको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, और वो आप प्रत्येक चीज अपने जीवन में अनुभव कर सकता है, जैसे शास्त्र निर्देश दिया ऐसा चलने पर। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि यही बोलना चाहते हैं मैत्री को, मैत्री हम तुमको कोई मोह में नहीं डाला। ये क्या है, जैसे ही धीरे धीरे तुम अपनी चेतना, जैसे कल बता रहे थे हमारे वक्ता की वो जो हंस चैतन्य जी, बिजली को समझने के लिए कोई ना कोई उपकरण चाहिए, उपकरण के बिना बिजली समझ में नहीं आता। परंतु अभी आप हम कह सकते हैं बिजली नहीं है, परंतु कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है फिर भी बिजली है। इसी प्रकार कोई भी जो एनर्जी होते हैं, आप लाइट को नहीं देखते हैं ना देख सकते हैं, लाइट के द्वारा प्रकाशित धूलि कणों को देख करके हम समझते हैं कि लाइट है। इसी प्रकार आप हीट को डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं, हीट के द्वारा जब कोई वस्तु उत्तप्त हो जाता है उस टेम्परेचर को समझ कर आप समझते हैं कि यहाँ पे ताप ऊर्जा है। इसी प्रकार से ये जो यूनानिमस मास ऑफ एनर्जी, द सोल, आत्मा हमारा स्वरूप है, इसमें इस चीज को समझने के लिए भी हमें उपाधि की आवश्यकता है। मैत्री, मैंने तुमको ये बताया, वास्तविक उपाधि के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। उपाधि का हमने आलम्बन लिया केवल मात्र स्वरूप को समझने के लिए, परंतु ये ना प्रेत संगास्ति, यदि तुम उसके साथ तादात्म्यता छोड़ सकते हो ना, तब देखोगे सामान्य रूप से तुम अपनी चेतनता को अनुभव नहीं कर पाओगे। अभिप्राय तो नहीं है, क्योंकि चाहे किसी भी समय हो, मैं चेतन हूँ, इस विषय में हमें कभी भी कोई शंका नहीं होती। मैं एक चेतन तत्व हूँ, इस विषय में हमें कोई शंका कभी नहीं होती। तो इस प्रकार से किंतु वो दूसरे को समझना और समझना पहले थोड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि न प्रेत्य संग अस्ति, मतलब शरीर के साथ तादात्म्यता छूट जाए, जीते जी तुम जो है अपने स्वरूप का अनुभव कर लोगे, परंतु तब नाम रूप छूट जाएगा, तब नाम रूप के साथ तादात्म्यता अभिमान वो छूट जाएगा। यही जो है यहाँ पे कहने का अभिप्राय है। तब मैत्री ने कहा कि यहीं पे मैं मोहित हो रहा हूँ, तो याज्ञवल्क्य के उत्तर में कहा, जत्र तु द्वैतम इव भवति तदितरेतरम पश्यति,
अजत्र तो सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्यत केन कम विजानीयाद विज्ञाता हमारे केन विजानीयाद। जहाँ पे दैत्य जैसा है वहाँ पे तो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है। जिस समय चित सागर में पूर्ण एक होकर के तुम वहाँ पे विद्यमान हो जाओगे तब किसके साथ क्या व्यवहार करोगे। और उस तत्व जो सबको जान रहा है उस तत्व को तुम कैसे जान सकते हो। सामान्य रूप से कभी बैठ करके एक बार सोचिए, घट है, पट है, मठ है, चेयर है, हिमालय है, गंगा है, ये सब के साथ आप ये है क्या वस्तु है, केवल उसके ऊपर माइंड को कंसंट्रेट करने का कोशिश करें। मैं घट को जानता हूँ, पट को जानता हूँ, मठ को जानता हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, परंतु वास्तविक ज्ञान क्या वस्तु अथवा जानने वाला कौन है, कौन जान रहा है, इसके ऊपर मन को घुमाने का कोशिश करें तो धीरे धीरे ईश्वर के पास से निश्चित ये तत्व मनुष्य जीवन में उपलब्ध होता है। मैत्रेय को याज्ञवल्क्य से पहले बोल के आया था, मैं व्याचख्यानस्य निदिध्यासस्व, मैं बोलने के बाद यदि तुमको समझ में नहीं आता है थोड़ा विचार करो, मनन करो, फिर दृढ़ रूप से संशय विपर्य रहित होकर के उसका निश्चय हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे तो संक्षिप्त रूप में हमारे पास कहना है, मैं संक्षेप में थोड़ा, परंतु इसका यदि भाष्य टीका टिप्पणी वार्तिक के साथ पढ़ेंगे तो हमको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई वेदांत में रुचि रखने वाला व्यक्ति इसको नहीं समझेगा। बहुत ही सुंदर रूप से भगवान भाष्यकार यहाँ पे समझाते हैं। हम थोड़ा संक्षेप में जितना बुद्धि में आया हम समझाने का कोशिश किया। यहाँ पे किसी को मोहित करने के लिए नहीं, केवल मात्र इतना ही है कि स्थिति को लेकर के एक शरीर के साथ तादात्म्यता और तादात्म्यता छूटने से क्या होता है इसको लेकर के याज्ञवल्क्य ऋषि ऐसा प्रतिपादन करते हैं। हमारा समय पूरा हो गया तो हम ईश्वर के चरण में प्रार्थना करते हैं, भगवान ने जिस लिए इस मनुष्य शरीर को दिया है हम सभी एक दूसरे का उपकारी उपक भाव से एक दूसरे को मदद करते हुए हमारे मनुष्य जीवन के लक्ष्य में हम ईश्वर हमको पहुँचने के लिए प्रेरणा दे और उनकी शरणागत होकर के हम जिए। इतना ही शुभकामना के साथ हम अपनी बाक्स पुष्पांजलि को भगवान शंकराचार्य के चरणों में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।